ये कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब एक नौजवान सुल्तान उरहान गाजी अपने वालिद उस्मान गाजी का ख्वाब पूरा करने के लिए निकलता है। उस्मान ने सल्तनत की बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन उसे एक मजबूत मरकज चाहिए था, एक ऐसा शहर जो ओटोमन एम्पायर का पहला दारुल हुकूमत बन सके, और वो शहर था बुरसा। जब आप किसी शहर में दाखिल होते हैं तो कुछ जगह आपको खुशामदीद कहती हैं, कुछ आपको नज़रअंदाज कर देती हैं, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको माजी में ले जाती हैं। ये कहानी एक शहर की नहीं, एक ख्वाब की है, एक सल्तनत की, एक विरसे की। ये कहानी है बुरसा की। एक ऐसा शहर जहां कहानियां दीवारों में कैद हैं, जहां बाजारों में वक्त ठहरा हुआ है, और जहां उस्मानी सल्तनत के पहले ख्वाब देखे गए थे। क्या आप जानते हैं कि एक ख्वाब ने पूरी उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी? क्या आपने कभी ऐसा खाना चखा है जो किसी बादशाह के दस्तरखान पर पेश किया जाता था? और क्या आपको मालूम है कि बुरसा में एक ऐसी जगह है जहां तारीख आज भी सांस लेती है? तुर्की के कदीम शहरों में से एक बुरसा, जहां माजी की गलियां आज भी सरगोशियां करती हैं, जहां पत्थर की मस्जिदों की दीवारों में तारीख बोलती है, जहां बाजारों की खुशबू वक्त के साथ बहती है, और जहां उस्मानी सल्तनत के पहले चिराग जलाए गए थे। ये वही शहर है जहां सुल्तान उस्मान गाजी की कहानी शुरू हुई, और जहां आज भी उनके कदमों की बाज गश्त सुनी जा सकती है। जैसे ही बुरसा उस्मानियों के हाथ आया, ये सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि एक सल्तनत का दिल बन गया। सुल्तान उरहान ने इसे उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया। यहाँ शानदार मसाजिद बनने लगी, और यहाँ से कहानी शुरू होती है ग्रैंड मस्जिद बुरसा की। जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं, एक वादा है जो सदियों पहले किया गया था, एक ख्वाब है जो अब ईंटों में ढल चुका है। यहाँ आसमान को छूते 20 गुंबद हैं जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे दुआ और कबूलियत का रिश्ता। यहाँ मस्जिद के बीच में पानी बहता है, जैसे वक्त भी इसके साथ बह रहा हो, जैसे वजू यहाँ इबादत का हिस्सा नहीं, इबादत का आगाज हो। आम तौर पर जब तुम किसी मस्जिद में दाखिल होते हो तो वजू के लिए एक अलग जगह बनी होती है, मस्जिद के सहन में या बाहर किसी गोशे में, मगर यह है ग्रैंड मस्जिद बुरसा। यहाँ वजू सिर्फ एक ज़रूरी अमल नहीं, ये इबादत का पहला लम्स है, पहला एहसास है और पहला कदम है। यहाँ मस्जिद के ऐन बीच में एक पानी का चश्मा बहता है, जिसकी हर बूंद सुकून और खामोशी में डूबी हुई महसूस होती है। ये पानी कोई आम फवारा नहीं, ये वक्त की कैद में बहता एक तसलसल है, एक ऐसी रवानी जो ना रुकती है ना बदलती है। जैसे ही तुम अंदर कदम रखते हो, तुम्हें इस बहते पानी की आवाज़ सुनाई देती है, हल्की, मधम मगर पुरसुकून। यहाँ दीवारों पर ऐसी हताती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा रोशनी लगती है, जैसे आयात नहीं खुद रोशनी कुनिंदा की गई हो। 600 साल गुजर गए मगर रोशनी अब भी वैसी ही है, पानी अब भी बह रहा है, और हर गुंबद आज भी वही कहानी सुनाता है जो सदियों पहले लिखी गई थी। अगर तुम बुरसा आओ तो उलू मस्जिद को सिर्फ देखने मत आना, उसे महसूस करना, उसकी गलियों में चलना, उसके गुंबदों को देखना, और वक्त को अपने सामने ठहरे हुए देखना। अब तुम तसव्वुर करो कि तुम बुरसा की बुलंद पहाड़ी पर खड़े हो, सामने
एक कदीम मज़ार, और उस मज़ार के अंदर वो शख्स आराम कर रहा है जिसका ख्वाब 6 सदियों तक राज करता रहा। ये है उस्मान गाजी का मज़ार। वही उस्मान जिन्होंने एक छोटी सी रियासत से एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जो 3 बड़े आज़मों तक फैल गई। लेकिन ये मज़ार महज एक कब्र नहीं, ये एक कहानी है, एक जंग है और एक ख्वाब है। ये कहानी एक ख्वाब से ही तो शुरू हुई थी। कहा जाता है कि उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगता है, उसकी शाखें मशरिक से मगरिब तक फैलती हैं और उसके साए में बादशाह झुक रहे हैं, और इसी ख्वाब की ताबीर उस्मानी सल्तनत बनी। आज भी उस्मानी फौजी वर्दी पहने, हाथों में तलवारें लिए, कदमों की गूंज के साथ इस मज़ार पर आते हैं। और ये कोई आम मार्च नहीं होता, ये एक सल्तनत का सलाम है, एक तारीख का एहतराम, एक ख्वाब की तकमील का जश्न। 700 साल पहले उस्मान गाजी ने एक ऐसी फौज तैयार की जो दुनिया की सबसे मजबूत फौज बनी। यही फौज थी जो कुस्तुनतुनिया के दरवाजे तोड़ने निकली। यही फौज थी जो यूरोप और एशिया में नाकाबिले शिकस्त रही। आज जब उस्मानी फौजी लिबास पहने सिपाही मज़ार पर मार्च करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ने पलटकर अपने ही बानी को सलामी दी हो। ये सिर्फ परेड नहीं, ये उस अज़्म की याद दहानी है जिसने एक छोटी सी रियासत को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। जैसे ही सिपाही उस्मान गाजी के मज़ार के करीब पहुंचते हैं, सब कुछ खामोश हो जाता है। सिर्फ कदमों की गूंज सुनाई देती है, जैसे पहाड़ भी एहतराम में सर झुका रहे हैं। फौजी कदीम उस्मानी तराने गाते हैं, हाथों में तलवारें बुलंद करते हैं और मज़ार के सामने रुककर एहतरामन सलामी देते हैं। बुरसा के टूर पर आए और उस्मान गाजी के मदफन पर ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए आज हम मौजूद हैं उस्मान गाजी के मदफन पर। ये वो जगह है जहाँ उस्मान गाजी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मदफून थे और उनके ख़ानदान के बाकी अफराद की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। तो आएँ आपको इसका एक टूर करवाते हैं। ये वही मज़ार है जहाँ शायद किसी दिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और दीगर उस्मानी सुल्तान भी आकर खड़े हुए होंगे। ये वो लम्हा होता है जब लगता है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ खड़े हैं। और उस्मानी सरदार के इस मज़ार के विजिट के बाद तुम बुरसा की गलियों में चल रहे, दाएं बाएं पुरानी उस्मानी तर्ज की दुकानें, कहीं चमकते जेवरात, कहीं हाथ से बने कालीन और कहीं ऐसा रेशमी कपड़ा जो शायद कभी सुल्तानों के महल में इस्तेमाल हुआ हो। चारों तरफ हलचल है, दुकानदार आवाजें लगा रहे हैं, सौदागर बहस कर रहे हैं और सयाह हैरत से हर चीज को देख रहे हैं। मगर बुरसा का बाजार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, यहाँ एक और चीज है जो लोगों को अपनी जानिब खींचती है। एक खुशबू, एक जायका, एक ऐसा खाना जिसके बगैर बुरसा का सफर मुकम्मल नहीं होता। बुरसा का सबसे खास खजाना इस्कंदर कबाब। जैसे ही तुम बाजार के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हो, एक अलग ही खुशबू तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। गरम तंदूर की रोटी, कोयलों पर सुलगता हुआ ताज़ा गोश्त और ऊपर से डाली गई खट्टी मीठी टमाटर चटनी, और आखिर में एक चम्मच खालिस मक्खन जो हर चीज़ पर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। ये सिकंदर कबाब है, मगर ये सिर्फ एक खाना नहीं, ये एक तारीख है जो बुरसा के बाजार में हर रोज़ दोहराई जाती है। और ये कहानी भी 1867 में शुरू होती है, जब एक तुर्क बावर्ची सिकंदर अफंदी ने एक आम डोनर कबाब को एक शाही अंदाज में पेश करने का सोचा। बुरसा आए और बुरसा की मशहूर सौगात सिकंदर कबाब ना खाएं तो ये भी तो मुमकिन नहीं है। अभी हम अपने लंच और डिनर को मिक्स करके जो है वो इसको ट्राई करेंगे। ये सिकंदर कबाब के नाम से मशहूर है और
बड़ी सौगात के तौर पे मशहूर है। ये डोनर कबाब ही होता है बीफ का, उसको मक्खन के अंदर और एक रेड कलर के सास के अंदर तड़का लगा के योगर्ट के साथ पेश किया जाता है। तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करके आपको बताएंगे कि ये कैसा है। ये है जी सिकंदर कबाब। अब इस प्लेट में ऊपर सिर्फ कबाब्स हैं और नीचे इसके उन्होंने रोटी भी जो है वो भून के इसके नीचे रखी हुई है। अब इसको हम मिक्स करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दही के साथ इसकी ट्राई करते हैं कि ये कैसी सौगात है। अच्छा है, बिल्कुल टर्किश डोनर की तरह का जायका है इसका टर्किश डोनर वर्ल्ड फेमस जो सबको पता है उसका। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा कि इसमें मक्खन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह शायद यही है कि ये इस मीट को मक्खन के अंदर गर्म करके फ्राई करके तो फिर जो है वो आपको सर्व करते हैं। तो हम इंजॉय करते हैं अपना मीट। कहा जाता है कि यही खाना उस्मानी फौजी मोहम्मद के बाद खाते थे। यही खाना सल्तनत के दरबारों में मेहमानों को पेश किया जाता था और आज भी यही खाना बुरसा आने वाले हर मुसाफिर के सफ़र का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता है। अगर तुम बुरसा जाओ तो ये चीज़ें कभी मत भूलना। बाज़ारों में घूमना, उसकी हर ईंट को देखना, इसकी गलियों में तारीख को महसूस करना और एक रिवायती दुकान में बैठकर सिकंदर कबाब खाना, क्योंकि ये महज एक खाने की डिश नहीं, ये बुरसा की कहानी है। और जब तुम बाज़ार से निकल रहे हो तो एक लम्हे के लिए सोचो कि ये वही गलियां हैं जहां कभी उस्मानी सुल्तान खरीदारी के लिए आते थे, जहां कभी ताजिर रेशम और मसाले बेचते थे और जहां आज भी वक्त उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे सदियों पहले चलता था।